नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। आज के बिंदास बोल में मैं एक ऐसा मुद्दा लेकर आया हूं जो आज के दिन लाने पर मैं अपना सौभाग्य मानता हूं। मेरे पीछे जिन महापुरुषों का चित्र चल रहा है, लाला लाजपत राय जो हिंदुस्तान के जाने माने नेता थे, अशोक सिंघल जी और हिंद हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी, तीनों भी अपने अपने युग में हिंदुओं के महान नेता थे। तीनों का भी पुण्य स्मरण एक ही दिन 17 नवंबर को आता है। ये भगवान का कितना बड़ा योग है और इसलिए मैंने आज तय किया क्यों ना हम यह सवाल उठाए, अपने आप को पूछे, देश के राज्यों के कर्ता धर्ता राजनेताओं को पूछे, सामाजिक आर्थिक धार्मिक क्षेत्र के लोगों को पूछे कि पहला सवाल, इनके सपनों का हिंदुस्तान हम कब बनाएंगे? दूसरा सवाल, क्या हम उस दिशा में चल भी रहे या नहीं? तीसरा सवाल, जो सामर्थ्य इन तीनों लोगों में था उसमें एक बड़ा कॉमन फैक्टर था, ये तीनों भी सामर्थ्यशाली थे, अपने निर्णयों के प्रति दृढ़ थे, बोल्ड थे, अपनी बात को किसी भी कीमत पर कहते थे, हिंदुओं के लिए किसी भी मंच से बोलने के लिए पीछे नहीं हटते थे, न अपने शब्दों को कभी वापस लेते थे। लाला लाजपत राय जी तो आज की पीढ़ी को पता भी है क्या नहीं, यह भी बड़ा सवाल है। वैसे लाल बाल पाल नाम से जो तिकड़ी थी, उस तिकड़ी में से ही ये लाला लाजपत राय, जी हां, पंजाब का शेर कहे जाने वाले लाला लाजपत राय, आज ही के दिन भी उनका भी पुण्य स्मरण है और इसलिए हमने आज इन तीनों को एक साथ जोड़ा है। अशोक सिंघल जी तो वो महानायक है जिन्होंने राम मंदिर के आंदोलन को जन जन तक पहुंचाया, विश्व भर में पहुंचाया, और जब मंदिर वहां पर लगाया जाएगा तो प्रत्यक्ष सतयुग के अंदर जो हनुमान राम की भूमिका में अपने सेवक के तौर पर थे, वैसे इस आधुनिक युग में जो राम का मंदिर बनेगा, उस आंदोलन के हनुमान के तौर पर इनकी मूर्ति को भी वापस स्थान देना चाहिए, यह मेरा आग्रह रहेगा। और बाला साहब ठाकरे जी की तो बात क्या कहने, ये पीढ़ी नहीं, वैसे तो इन तीनों को कभी भी कोई भूल नहीं सकता। इनके विचारों से सहमत न रहने वाले गांधी जी भी कहते थे कि लाला लाजपत राय जी, जब तक सूरज चांद रहेगा आपका नाम अमर रहेगा, अपनी बात को रखने के लिए और दृढ़ संकल्प के लिए। इसलिए बाला साहब भी आज ही के दिन स्मृति दिवस है और इसलिए इन तीनों को लेकर मैं आपके सामने आया हूं। आज मैंने कोई गेस्ट नहीं बुलाया है, किसी एक्सपर्ट या किसी पार्टी के प्रतिनिधि को नहीं बुलाया है। यह जनता की प्रॉपर्टी है, आपकी प्रॉपर्टी, आपके पूर्वज हैं। आप सब मिलके सोचिए, कल्पना करिए कि हम आज भूल तो नहीं जाते कि अगर सुदर्शन पर आज का ये शो नहीं आता। इन तीनों की कुछ बातें हम आपके सामने दिखाते हैं। देखिए, बाला साहब ठाकरे, और ये ग्राफिक में हम चलाते रहेंगे, हम साथ साथ में कॉलर्स भी लेते रहेंगे। आपके सामने कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए बोलिए, क्या कहना है आपको? सुरेश जी, मुझे दो बात कहनी है। हाँ। कि जो आपका मुद्दा है कि आज के नेताओं में वो हिम्मत क्यों नहीं है जो पहले के नेताओं में था, तो मैं इसको 2 से 3 एग्जांपल में मैं जहां तक समझाना चाहता हूँ उसको। पहला कि जब बाबरी ढांचा गिरा, तो यहाँ तक कि जो बड़े बड़े बीजेपी के नेता थे वो भी उसको दुख माने कि ये मेरा सबसे बड़ा काला दिन था। लेकिन बाल ठाकरे पहले एक ऐसे नेता थे जिन्होंने स्वीकारा कि जो ढांचा गिरा, ये इतिहास का जो जिम्मेदार होगा मैं हूँ करके, मतलब अपने जिम्मा लिया उन्होंने। देखिए, दोनों में एक मूलभूत फर्क है, आपको समझना पड़ेगा। दोनों अपनी जगह सही है। बाला साहब ठाकरे एक शेरदिल इंसान थे, एक व्यक्ति अनिष्ट संगठन चलाते थे और जिनके व्यक्ति के ऊपर की निष्ठा भी अपने प्राणों के ऊपर आगे बढ़कर उनके शिव सैनिकों ने पूरी की। और अशोक सिंघल जी या आरएसएस, ये एक संस्था है, इनका हमेशा सिद्धांत रहा है कि हमने कुछ नहीं किया, समाज ने किया, हमने तो उस मुद्दे को आगे किया। और इसलिए बाला साहब ने कहा कि हाँ, मेरे शिव सैनिकों ने बाबरी तोड़ी है, यह भी उतना ही सही है। और आरएसएस ने यह कहना कि हमने नहीं, समाज ने तोड़ी है, यह भी सही है। ये दोनों के चरित्र और व्यक्तित्व का फर्क है और दोनों अपनी जगह 100% सही है। अगले कॉलर। जय हिंद। एक तो पहली बार मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मान रहा हूँ कि आज बहुत दिन के बाद सुदर्शन टीवी के मिस्टर चौहान से बात करने का मौका मिला। मैं बहुत दिन से बात करना चाहता था कि एक तो मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ
और ये एक व्यक्तित्व है जो हिंदुस्तान में हिंदुत्व की बात करता है। बाकी कोई हिंदू के बात करने के लिए इतना डरते हैं कि मुझे तरस आता है। तो मैं पहली बात तो मैं सुदर्शन चौहान जी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ कि एक हिंदू के लिए बात करने वाला एक भारत में लगता है एक ही इंसान है, बाकी कोई बात नहीं करता। और बाकी रही जो लाला लाजपत राय और बाला साहब ठाकरे साहब, ये हमारे लिए बहुत प्रेरणा स्रोत है, जो हिंदू के लिए बात किए हैं, जो अपने हिंदू के लिए आवाज उठाए हैं। बाकी आज के जमाने में मुझे इतने दुख होता है कि एक हिंदू सेकुलरिज्म कर करके हम तो मर गए हैं। ये एक हिंदू जो जहां हिंदू और धर्म के हिसाब से देश के बंटवारा हुए थे, तो मुसलमान को अफगानिस्तान दे दिए गए। तो हिंदुस्तान जो हिंदू का है, वो हिंदू का कोई आवाज ही नहीं है, हिंदू कोई राज नहीं है, हिंदू को अत्याचार हो रहे हैं। कोई पॉलिटिकल पार्टी बात नहीं करता है, कोई लीडर बड़े लीडर बात नहीं करते हैं। जो गद्दी में बैठ गया है, पहले तो हिंदुत्व के एजेंडा लेके आते हैं। चलिए, धन्यवाद मित्रों, आपकी भावना हम तक पहुंच गई है और हम चाहेंगे कि आप अपनी बात को रखें, क्योंकि ये लोग इसीलिए जाने जाते थे कि अपनी बात को हिम्मत के साथ रखते थे, कभी डरे नहीं, कभी भी अपना कोई शब्द, अपना कोई स्टेटमेंट वापस नहीं लिया। आजकल तो ऐसे कई लोग हैं जो सवेरे कुछ बोलेंगे, दोपहर में वापस लेंगे, रात को कुछ और बोलेंगे, और फिर भी उनकी राजनीति भी चमक रही है, वो भी चमक रहे हैं, लेकिन वो कितने दिन तक, जब तक सत्ता में है, क्योंकि वही चमकता है जो सूरज जैसा होता है, जो हमेशा चमकता भी है और दूसरे को प्रकाश भी देता है। लेकिन जो अपने शब्दों की बाजीगिरी के और पदों के आधार पर चमकते हैं, उनके लाइट सत्ता जाने के बाद ऑफ हो जाते हैं, वो अंधेरे में खो जाते हैं। ना उनके विचारों को कोई याद रखता है, ना उनके विचारों के द्वारा किसी को प्रकाश मिलता है। उनके फॉलोअर भी कहाँ खो जाते हैं पता नहीं है। ऐसे में आज के दिन आप बेखौफ होकर बोलिए। वैसे तो हम तो हमेशा ही बेखौफ होकर बोलते हैं, क्योंकि हमारे ये लोग, तमाम लोग आदर्श हैं, और इनके सपनों का हिंदुस्तान बनाने के लिए इनकी भाषा में बोलने की आवश्यकता है। और इसलिए बिंदास बोल एक तरीके से इन लोगों के, ऐसे लोगों के प्रेरणा से बना हुआ शो है। अगले कॉलर, जय हिंद। अश्वनी भाटिया, हाँ, मैं अश्वनी भाटिया बोल रहा हूँ, हाँ, दिल्ली से। बोलिए। मैं सबसे पहले इन तीनों जो नेता हैं अपने समय के, इनको अपना नमन करता हूँ। और इन तीनों में एक सबसे बड़ी उपलब्धि और सबसे बड़ी खासियत थी कि ये विल पावर इनकी बहुत थी। बिल्कुल। लाला लाजपत राय महात्मा गांधी के अनुमिने वाले उसमें नहीं थे, वो गरम दल के एक नेता थे। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी और अपना बलिदान भी दिया देश के लिए। इसी तरीके से अशोक सिंघल जी ने राम जन्मभूमि के मामले को उठाया, हम लोग भी उस आंदोलन में जुड़े और उन्होंने पूरी ताकत लगाई उस आंदोलन को सफल बनाने में। और भाई बाला साहब की, तो उन्होंने भी पूरी ताकत से, पूरी शक्ति से कभी भी इस बात को पीछे नहीं हटे कि मैं हिंदू नहीं हूं, और हिंदू के लिए उन्होंने काम किया। बाबरी ढांचा गिरने पर भी जब सब लोग पीछे हट गए, बिल्कुल बिल्कुल, तो धन्यवाद। पूरी ताकत से लाला लाजपत राय जी वो व्यक्ति थे जिन्होंने घोषणा की, जिनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, उनको बड़े ही बेरहमी के साथ अंग्रेज अधिकारी ने उनके ऊपर हमला किया। तब लाला लाजपत राय जी ने कहा था कि मेरे ऊपर हुए एक एक प्रहार को माना जाए कि अंग्रेजों के ताबूत का आखिरी किल है। इसका मतलब जो भविष्यवाणी उन्होंने की थी, इनको अंग्रेजों के विरुद्ध, अंग्रेज सत्ता के विरुद्ध हिंदुस्तान में असंतोष का जनक भी कहा जाता है। और उनके तमाम प्रयासों के बाद हिंदुस्तान में अंग्रेजों के खिलाफ असंतोष हुआ। जो भगत सिंह का नारा देते हैं, हम उनको महान क्रांतिकारी मानते हैं। उन्होंने जो प्रेरणा ली अंग्रेज अधिकारियों को मारने की, क्रांति का रास्ता अपनाने की, वो लाला लाजपत राय जी के हत्या का बदला लेने के रूप में ली थी। आप सोचिए कि भगत सिंह के हीरो लाला लाजपत राय थे। साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए रेलवे स्टेशन पर किए हुए प्रदर्शन के दौरान उनके ऊपर सर पर लाठियां मार मार कर उनको जान से मारा गया, जबकि उस वक्त तो किसी भी प्रकार के हिंसा के आंदोलन के समर्थक नहीं थे। ऐसे में हिंदुस्तान के सामने उनका आना और उनका परिचय जाना जरूरी है। इसलिए आज हम उनसे शुरुआत करते हैं। आगे दोनों महान नायकों के ऊपर भी चर्चा करेंगे। एक फिल्मी शॉट आपको दिखाते हैं जिससे कि आप समझ पाए। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो। हाँ, हाँ, बोलिए। क्या कहना है आपको?
मैं मार्तंड बोल रहा हूँ, कविता पढ़नी है हाँ उनके ऊपर। मार्तंड जी बोलिए, लाला लाजपत हमारे राय, साथ ठीक है ना? राष्ट्र कवि मार्तंड जी जुड़े हैं। और मार्तंड जी, अच्छा हुआ आज इन 3 महापुरुषों के इस पुण्य स्मरण पर क्या कहेंगे, बोलिए जी सर, जी सर। बोलिए। यही कहेंगे जिन लोगों ने आजादी के लिए पूरा अपना सर्वस्व निछावर कर दिया देश पर, आज उन बलिदानियों को पूछने वाला केवल दुनिया में एक ही चैनल है। मैं बधाई देता हूँ सुदर्शन चैनल को, और मैं चाहता हूँ कि लाला लाजपत राय से लेकर अब तक के सारे शहीदों को श्रद्धांजलि जाए। हो गए शहीद हैं जो तेरी मेरी मातृभूमि पर, हो गए शहीद हैं जो मेरी मातृभूमि पर, कर्ज उनकी माओ का हम तुम ऐसे है चुकाएंगे। हो गए शहीद हैं जो मेरी मातृभूमि पर, कर्ज उनकी माओ का हम तुम ऐसे है चुकाएंगे। जहाँ कहीं याद आए मूर्ति चित्र दिख जाए, शत शत शीश हम उनको झुकाएंगे। व्यर्थ में ही जाने देंगे तेरे बलिदान को, तो नभ से भी नाम तेरा ऊंचा है उठाएंगे। लाला लाजपत राय की आन बान शान संकल्प पर, तन जन बल हम प्राण भी लुटाएंगे। आइए देश का एक ऐसा परिवेश बनाए जहाँ हमारे शहीदों को किसी देवता से या किसी प्रधान से कम न माना जाए। धन बल यश मात भारती के आंचलों में अमिट अजय व अकूत होने चाहिए। सिर्फ राष्ट्र के लिए लुटाते निज प्राण जो, माँ भारती की कोख से बेखूत होने चाहिए। खुलेआम करते हैं देश से गद्दारियां, वे देशद्रोही दोगले अछूत होने चाहिए। सर्वश्रेष्ठ सर्वमान्य सदा ही सूरवीर बलिदानी है, जिन लोगों ने देश को आजादी दी, आइए उनको नमन करें। सर्वश्रेष्ठ सर्वमान्य सदा ही सूरवीर बलिदानी है, लहू से अपनी निज लिखते जो अद्भुत अलग कहानी है। आजादी की खातिर बेये भीष्ममयी प्रण ठाने थे, आजादी के आजादे आजाद बने दीवाने थे। उन आजादों ने लाकर हम तक तुम तक छोड़ दिया, उन आजादों ने आजादी को लाकर हम तक तुम तक छोड़ दिया। लहू से अपने आजादी को स्वर्णिम युग तक मोड़ दिया। पावन पुण्य पुनीत पुजारी पावन पाठ में पड़ा गए, इस माँ भारत की बलवेदी पर शीर्ष अपना चढ़ा गए। शुक्र प्रभात दिनकर सा उन वीरों को हम शुभ आगमन करें, आओ ऐसे अमर सपूतों को हम सत सत नमन करें। मैं बधाई देता हूँ अपने चैनल को, देशवासियों को, कि आज कोई व्यक्तित्व ऐसा है जो हमारे शहीदों को याद कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। 19 तारीख को महारानी लक्ष्मीबाई की शताब्दी है। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद धन्यवाद मार्तंड जी। कवि मार्तंड जी हमारे साथ भारत बचाओ यात्रा में पूरे हिंदुस्तान में थे और एक क्रांतिकारी कवि के तौर पर जाने जाते हैं, और बैंक की अच्छी नौकरी के बाद अब समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। ऐसे ही लोग रहेंगे तो ही तो ये नाम आगे जाएंगे, नहीं तो आज बाजारवाद के कारण जिस भौतिकवाद का और खास करके भूमंडलीकरण का विरोध लाला लाजपत राय ने किया था, उसे स्वीकार कर हिंदुस्तान आज गलत दिशा में जा रहा है। ऐसे में शायद उनके विचारों का उपयोग। दूसरे महानायक हमारे अशोक सिंघल जी, मैंने कहा कि राम मंदिर आंदोलन, प्रभु श्री राम जी के जन्मभूमि का यह आंदोलन के ये महानायक हिंदुस्तान में नहीं दुनिया भर में जाने जाते हैं। एक अच्छे संपन्न परिवार से जन्म लेने के बावजूद सब कुछ त्याग कर आरएसएस के प्रचारक बने, पूरे जीवन भर शादी नहीं की जैसे कि अन्य प्रचारक भी नहीं करते, और हिंदुत्व को जगाने के लिए साधु संतों को मठ मंदिरों से निकालकर केवल धर्म का नाम पूजा नहीं है, उसकी रक्षा करना भी उसके सन्यासियों का कर्तव्य है, ये बताने वाला यह आधुनिक नेतृत्व हिंदू धर्म को एक अलग दिशा दे गया। जिस संगठन में पुरुषा उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का महिमा मंडन नहीं होता, इसलिए अन्यथा ऐसा नेता समाज के पास था कि जिसको हजारों साल तक करोड़ों लोगों के दिलों में जीवित रखने के लिए अन्य भी उपाय करने चाहिए थे, लेकिन नहीं हुए। उनके संगठन का अपना विषय है, लेकिन अशोक जी को याद करना जरूरी है, ऐसा हम मानते हैं, बार बार याद करते हैं, और इस वर्ष भी हम उनको नमन करते हुए कुछ कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको? जी बोलिए। पांचों देव रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। हिंदू धर्म के ये पांचों तीनों देवता थे सर, ये हिंदू धर्म के तीनों देवता थे जो हिंदू धर्म को मानते थे, हिंदुओं की आस्था को समझते थे और देश के लिए बलिदान करते थे। आज हिंदुस्तान में हिंदुओं की इस कदर बेकदरी हो गई है कि शायद कोई भी नेता या कोई भी समझने वाला नहीं है। ये तीनों बंदे हमारे वो थे सर हिंदुस्तान के, जो जैसे हमारे हिंदू धर्म में सदा भवानी दाहिनी सिद्धि करें गणेश, पांचों देव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश के बाद इनका नंबर आता है। ये ब्रह्मा
विष्णु महेश थे सर हिंदुस्तान में हिंदुओं के लिए। बिल्कुल, धन्यवाद। कुछ लोगों को अतिशयोक्ति लगेगी, लेकिन मित्रों, मंदिर में भगवान रहे उसके लिए उसका रक्षा करने वाला भी उसका महत्वपूर्ण घटक होता है, और यह कार्य इन लोगों ने किया है। इसलिए भारत माता हो, धर्म हो, अपना संस्कृति हो, इसके रक्षा के लिए काम करने वाले हिंदुस्तान में हमेशा पूजे जाते हैं। धर्मो रक्षिति रक्षितः, धर्म इनकी रक्षा करता है, और इसलिए धर्म जो निरंतर चिरातन है उसके साथ ये भी चिरातन हो जाते हैं। किसी ने वीडियो भेजा है, लाला लाजपत राय जी के मृत्यु के बाद कैसे भगत सिंह ने उनके हत्या का बदला लेने की शपथ ली। देखिए, कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। वंदे मातरम सूरज जी। वंदे मातरम, बोलिए, क्या कहना है? तो मुझे ये कहना है कि हिम्मत तो आपके नेताओं में भी है, बस फर्क इतना है कि पहले के नेता देश और हिंदू संस्कृति के पक्ष में बोलते थे, और आज के जो नेता है वो हिंदू संस्कृति और देश के खिलाफ बोलते हैं, बल्कि उससे अधिक उनके में हिम्मत है आज के नेताओं में देश के खिलाफ बोलने की। बस फर्क इतना है। बड़ा अच्छा आपने विश्लेषण किया कि कभी देश के लिए पूरे हिम्मत से साथ बोलने वाले थे, कुछ भी बोल सकते थे, और आज देश के खिलाफ बोलने वाले गद्दारों की संख्या बढ़ रही है। लेकिन मित्र, मैंने तो कहा था कि नेताओं में नेता क्यों नहीं बोलते ऐसा जैसे ये लोग बोलते थे। आपने तो गद्दारों की बात की है। वो नेता नहीं है जो देश के खिलाफ बोलते हैं, वो गद्दार है। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सुरेश जी, हम रीता बोले नीदरलैंड से। बोलिए बोलिए। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा रहता है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लाला लाजपत राय जी के ऊपर बोलना चाहते हैं। लाला लाजपत राय को जो अंग्रेज थे इतना उन्हें पीट के एकदम से उनको मार डाला, लेकिन कभी ये नहीं होता। हाँ, कभी स्वतंत्रता संग्राम के लिए इन्होंने जो जान दिया, कभी नहीं कह देता कि अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को या नेहरू जी को एक झापड़ भी लगाया, एक डंडा भी मारा। तो ये तो सबसे बड़ा वो है कि इसमें उनके अंदर स्वाभिमान था हिंदुत्व की रक्षा के लिए, हिंदुस्तान की रक्षा के लिए। लेकिन एक दुर्भाग्य की बात है कि देश को बांटा गया, मुसलमानों को दो देश मिल गया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, लेकिन अपने हिंदुओं के लिए एक देश नहीं, पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में एक देश का नाम नहीं कि हाँ हमारा, हम भी कहते हैं मेरा देश है, कहने से तो हिंदुस्तान है। लेकिन हाँ, जैसे हम नीदरलैंड में रहते हैं तो होता है हाँ क्रिश्चियनों का देश है, एक माना हुआ है कि क्रिश्चियन का देश है, इनकी रानी है, यहाँ पे प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर सब है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान का ऐसा कुछ नहीं कि हम कह सकें कि हाँ ये एक हिंदू का बिल्कुल। और खास करके आप जैसे लोग जो आप नीदरलैंड में रहकर इस समय कॉल करके अपनी बात को कहते हैं, इन लोगों के जीवन का यही यश है। और हमारी भी यही आशा है कि विदेश में बैठकर इस वक्त अगर कोई कॉल करके, और कॉल लगना भी इस शो में बड़ा मुश्किल है, फिर भी प्रयास करके कॉल लगाकर अपनी बात को कहता है, मतलब हिंदुस्तान के करोड़ों दिलों में आज भी ये महापुरुष जिंदा है। यही हिंदुस्तान के अच्छे दिनों की आशा मेरे मन में बची है। हम आपको अशोक सिंघल जी के कुछ वीडियो की तरफ ले चलते हैं। देखिए अशोक सिंघल जी का ये वीडियो। पर आए हैं वो सब प्रतिबंध भी झेले हमने, एक एक प्रतिबंध के बाद चौगुनी और दसगुनी शक्ति लेकर के हमारा यह संघ का संगठन खड़ा होता था, हमारे संगठन खड़े होते थे। मैं बहुत नहीं आपके सामने बोलना चाहता हूं। 800 वर्ष के बाद पृथ्वीराज चौहान, उसके हाथ से दिल्ली जब चली गई तो दिल्ली आज तक हिंदू समाज के हाथ में वापस, हिंदू स्वाभिमानियों के हाथ में नहीं आ पाई। आज पहली बार हिंदू स्वाभिमानियों के हाथ में 800 वर्ष के बाद दिल्ली की सत्ता स्थापित हुई है। हम पर आए हैं वो सब प्रतिबंध भी झेले हमने, एक एक प्रतिबंध के बाद चौगुनी और दसगुनी शक्ति लेकर के हमारा यह संघ का संगठन खड़ा होता था, हमारे संगठन खड़े होते थे। मैं बहुत नहीं आपके सामने बोलना चाहता हूं। देख सकते हैं और यूट्यूब पर अशोक जी के कई भाषण उपलब्ध है। बस मैंने आपको ये क्लिप इसलिए दिखाई जिन्हों मैं मोदी जी को कहता हूं कि मोदी जी, अशोक जी ने कहा था कि 800 साल बाद हिंदू स्वाभिमानियों की सत्ता दिल्ली पर आई है, और इसलिए आप भूले नहीं होंगे निश्चित तौर पर, ये भरोसा है। लेकिन फिर भी आज अशोक जी के पुण्य स्मरण पर उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण आशादायक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता था, इसलिए आपको दिखाया है। अगले कॉलर। जय हिंद।
नमस्कार जी, वंदे मातरम जी। बोलिए। ये भक्त हिम्मत वाले नेता थे, इनके कर्म वचन एक थे, ये हिंदुओं का गौरव थे। आज नेताओं का धर्म ईमान कुर्सी है, कभी हिंदू तो कभी मुसलमान बन जाते हैं, कभी बीजेपी में तो कभी कांग्रेस में घुस जाते हैं। कुर्सी से बड़ा इन लोगों का कोई धर्म नहीं, पैसा कमाने के लिए राजनीति में, देशद्रोह करने में, करप्शन करने में इनको कोई शर्म नहीं। बिल्कुल, धन्यवाद। अब तो पैसे कमाना ही एक बड़ा लक्ष्य राजनीति में रहा है। बाल ठाकरे जी की तरफ आगे बढ़ते हैं। बाला साहब, उनका बोलना, उनका चलना, उनका अपने प्रतिक्रियाओं को रखना एक शैली थी, इसलिए वो जाने जाते थे। उसमें से कुछ अंश। मुसलमानांची नमाजासाठी भर रस्त्याची जेव्हा वर जातात त्याच्यावरती तुम्हाला लाग घालता येत नाही, आणि मुसलमानांची नमाजासाठी भर रस्त्याची जेव्हा वर जातात त्याच्यावरती तुम्हाला लाग घालता येत नहीं। गर्व से मैं गर्व से हिंदू कहते हैं, मगर गर्व से ये नहीं कहना चाहता हूँ कि मैं शेर हूँ और आप डरना ही चाहिए, मगर डरना ही चाहिए। गर्व से मैं गर्व से हिंदू कहते हैं, मगर गर्व से ये नहीं कहना चाहता हूँ कि मैं शेर हूँ और आप डरना ही चाहिए, मगर डरना ही चाहिए। पहला बिल्कुल कश्मीर साफ करूंगा, एक ही आदमी मेरे देश में, पूरे देश में, चाहे वो पाकिस्तान का हो या बांग्लादेश का हो, यहाँ नहीं रहेगा। और जितने कोई आतंकवादी आए हैं, एक पर भी मैं मुकदमा नहीं चलाऊंगा। शूट टू किल, पहला बिल्कुल कश्मीर साफ करूंगा। एक ही आदमी मेरे देश में, पूरे देश में, चाहे वो पाकिस्तान का हो या बांग्लादेश का हो, यहाँ नहीं रहेगा। और जितने कोई आतंकवादी आए हैं, एक पर भी मैं मुकदमा नहीं चलाऊंगा। शूट टू किल। मुसलमानों को पाकिस्तान मिल गया है, हमें हमारा जो बाकी बात रही वो हिंदुस्तान है। मुसलमानों को पाकिस्तान मिल गया है, हमें हमारा जो बाकी बात रही वो हिंदुस्तान है। ये जो हमारी भावनाएं हैं राम और कृष्ण के बारे में, तो ये अयोध्या, काशी और मथुरा, बाकी कुछ नहीं चाहिए। ये जो हमारी भावनाएं हैं राम और कृष्ण के बारे में, तो ये अयोध्या, काशी और मथुरा, बाकी कुछ नहीं चाहिए। मैंने एक 4 जो क्लिप दिखाई, जिन मुद्दों को मैं लगातार फिलहाल उठा रहा हूं, वैसे तो कई मुद्दे उठाए, लेकिन आजकल जो मुद्दों को उठा रहा हूं उससे संबंधित थी। पहले सड़क पर नमाज को लेकर उन्होंने क्या कहा था, वो पहले वीडियो में मैंने आपको दिखाया। दूसरा, बांग्लादेशी घुस बैठी है रोहिंग्या, हम मुकदमा लड़ रहे हैं कोर्ट में। हमारे देश में कोई आया है और हम अपने कोर्ट में, हमारी ही कोर्ट, हमारा ही देश, और हमारे में देश में घुस बैठियों के बारे में हम अपने कोर्ट से मुकदमा लड़ रहे हैं, ये क्या है? बाला साहब ने कहा था कि विदेशी घुसपैठियों को गोली मार दूंगा। ये केवल हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया के कई देशों में होता है। इजराइल मार देता है, चाइना मार देता है, कितने देश है। आखिर हम ये हिम्मत कब दिखाएंगे? बाला साहब ठाकरे जी के पुण्य स्मरण पर, जब रोहिंग्या के खिलाफ देश के सुप्रीम कोर्ट में मामला प्रलंबित हो और 7.5 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठिए इस देश में अपना नंगा नाच जारी रखते हो। ऐसे में इससे बड़ा आदर्श या प्रेरणा लेने वाला या दिशा निर्देश लेने वाला वीडियो और क्या हो सकता है? और दूसरा, मैंने इस देश को पाकिस्तान बनाने चाहने वाले लोगों को, बच्चे पैदा कर पर देश पर कब्जा करना चाहने वाले, प्लानिंग करने वाले लोगों के लिए दिखाया था। इसलिए मैंने, तमाम वीडियो है बाला साहब के तो, लेकिन यही वीडियो इसलिए दिखाए जो कि हमारे आज के आंदोलन से संबंधित है। ये बाला साहब ठाकरे के सामने मुंह खोलने की हिम्मत हिंदुस्तान तो क्या, पाकिस्तान के नेताओं की भी नहीं होती थी। लेकिन बाला साहब ठाकरे के जाने के बाद इस देश में कुछ ऐसे गद्दारों की हिम्मत बढ़ गई है कि वो बाला साहब ठाकरे ही नहीं, उनके परिवार के बारे में भी कितनी गंदी बातें कर सकते हैं, और उसके बाद भी बाला साहब के शिवसैनिक कैसे चुप बैठ सकते हैं, मुझे पता नहीं। शायद आज उनके पुण्य स्मरण पर इस वीडियो को देख के शिवसैनिक कुछ सोचे। गद्दारों इसी बंधुओं का ये वीडियो देखिए। संबली में अगर अकबरों ऐसी होगा तो उनको मारेगा और उर्दू में हड़प लेगा। एक मुसलमान हलफ लेने जाता है तो माइक खींच लेते हैं। अरे आंध्रा में आओ ना, बड़े ठाकरे हैं, कहां के ठाकरे फाकरे, आओ, मैं तुम्हारे पास आया हूं, हिम्मत है तो तुम मेरे पास आओ, बताता हूं। सुनो उद्धव ठाकरे, करबला के मैदान से मैं तुमसे कह रहा हूं, हाँ हिंदुस्तान मेरे बाप का है, क्या करते? हाँ मेरे बाप का है, क्या करते बोलो? बंबई भी मेरे बाप का है, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा मेरे बाप का है। शिवसैनिकों के जमाने में, खास करके बाला साहब ठाकरे के रहते, अगर ये बात ये गद्दार भाई करते
तो पहले तो करने की हिम्मत ही नहीं करते, और अगर करते तो बाला साहब के एक इशारे के ऊपर इनका क्या बैंड बजा जाता हम सोच सकते हैं। और हमें ये दुख है, कमी है कि बाला साहब आज आप नहीं है, और इसलिए ऐसे गद्दार साहब इस देश का दूध पी के हम पर ही फुंकार मार रहे हैं। आपके जीवित सैनिक अगर महाराष्ट्र में देश में हैं तो अपना जीवित रहना दिखाए और इन गद्दारों को अपनी सजा जरूर दे। देश की व्यवस्था में ये हिम्मत नहीं, देश के व्यवस्था में ये प्रावधान नहीं कि इन गद्दारों को सजा दी सके, इसलिए ठाकरे स्टाइल का ही उस पर उपाय किया जाना चाहिए। हम आपको बाला साहब ठाकरे जी के अंतिम यात्रा के वो विजुअल दिखा रहे, दुखद। मैं फुल स्क्रीन करके दिखाने के लिए कहूंगा। बाला साहब ठाकरे की अंतिम यात्रा हिंदुस्तान में अब तक की सबसे बड़ी अंतिम यात्रा रही। बाला साहब जी के अंतिम यात्रा का ये वीडियो इसलिए भी मैं आपके सामने दिखा रहा हूं क्योंकि बाला साहब के अंतिम यात्रा से उनके महान व्यक्तित्व का परिचय भी विश्व के सामने गया। उनके वैचारिक दृष्टिकोण से विरोधी रहने वाले लोग भी उनकी अंतिम यात्रा में आए, और बड़ी भीड़ जिसमें 20 लाख लोग आए थे। मुंबई चौखौफ हो गई थी। मुंबई में कहीं पर भी रहने के लिए जगह नहीं थी, खप्पाए रखने के लिए जगह नहीं थी, लेकिन किसी ने भी एक भी कहीं पर गलत चीज नहीं की। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको? हाँ सर प्रणाम। बोलिए सर, हम तो यही कहना चाहते हैं कि जितने भी राजनीति हैं सब मुसलमानों के लिए राजनीति है, हिंदू के लिए तो राजनीति है ही नहीं सर। और दूसरी बात कि हम लोग जो है खुद डर डर कर जीते हैं, और दूसरी बात कि हम लोग अपमानित होते रहते हैं। तो हमारा आप लोग से आग्रह है कि जितने भी गांव घर है सब में परिक्रमा घुमाया जाए कि जो हम लोग का दिल समाज का टूटा हुआ है वो ऊपर हो। और मोदी जी से मैं कहना चाहता हूँ कि वो राजनीति जो कहते हैं तो कहते हैं मेरे 125 करोड़ देशवासी हैं, लेकिन आप देखिए गांव घर में घूम करके देखिए तो कितने मुसलमान आपके साथ है। हर आदमी गाली देता है, या लेडीज हो या जेंट्स हो, जितने भी मैं बात कर रहा हूँ। ये बड़ी दुखद बात इस कॉलर के द्वारा बताई गई है। ये मुस्लिम समाज के नेतृत्व ने, समाज के काम करने वाले लोगों ने इस पर सोचने की आवश्यकता है कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। हाँ, मैं गुजरात से हेमा पुरोहित बोल रही हूँ। हाँ हाँ जी, मैं ये आज का आपका टॉपिक है, बहुत आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। बहुत अच्छा ही टॉपिक है आपका। और ये जो आज के जो समय में है उसमें हम कुछ तो और कर नहीं सकते हैं, लेकिन ये 2-3 लाइन इनके अनुरूप है हमारे शहीदों के लिए। हम करे राष्ट्र आराधन आराधन, हम करे राष्ट्र आराधन, हम करे राष्ट्र आराधन। तन से मन से धन से, तन मन धन जीवन से, हम करे राष्ट्र आराधन, हम करे राष्ट्र आराधन, हम करे राष्ट्र आराधन। ये आपको कैसे लग रहे हैं सूरज जी? बिल्कुल धन्यवाद। ये राष्ट्र आराधना करने वाले महापुरुषों को इससे बड़ी और श्रद्धांजलि क्या हो सकती है। आगे चलते, अगले कॉलर। हम आज कॉलर को, क्योंकि जनता के नेताओं की बात हो रही है तो चाटुकारों के द्वारा नहीं, आम हिंदुस्तानी उनके नेता के बारे में बात करें। जय हिंद, बोलिए। हाँ जय हिंद सूरज जी। बोलिए। मैं महाराष्ट्र से पुणे से राजू खोडे बोल रहा हूँ। बोलिए राजू जी। हाँ, मैं एक इसके लिए जो आपने बाला साहब की अंतिम यात्रा दिखाई, इसके लिए एक छोटा सा गीत सादर करना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल करिए। मर्द मराठा वीर शिवाजी, अवतरले जगती, अवतरले जगती, गड कोंढाणा सर करण्याला
पाठविले विरमाली कर्याला संगे घेऊनी सूर्याजीला। वाह 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 वाह। अब आपका ये मराठी गाना मेरे समझ में तो आ रहा है, लेकिन आज इस वक्त कई देशों में इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। आपकी भावना अच्छी, आपके भाव अच्छे हैं, और आज भी ये गीत रखने वाले, मन में, दिमाग में, बुद्धि में रखकर और मुंह से गाने वाले लोग हैं, यही छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके कार्य को आगे बढ़ाने वाले बाला साहब ठाकरे जी का यश है। बाला साहब ठाकरे जी के स्मृति स्थल पर कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं हमारे मुंबई के टीम ने ली। वो क्या कहते हैं, इसे सुनते हैं। मेरे साथ कुछ शिवसैनिक हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, आप शिवसैनिक हैं, अपने आराध्य देव को आप लोग बाला साहब ठाकरे को नेता नहीं मानते, आराध्य देव मानते हैं। क्या हम लोगों ने एक ऐसे नेता को खो दिया कि जो हिंदुत्व की बात पर कभी भी मर मिटने को तैयार हुआ करता था? बाला साहब ठाकरे तो हमारे भगवान से भी मतलब ऊंचे है हमारे लिए। उनके जो संस्कार है हमारे पे, अब मरते दम तक हम उनको नहीं भूलेंगे। जो हिंदुत्व की जोत उन्होंने जलाई थी हिंदुस्तान में, जब बाबरी का कुछ हो गया था, बाबरी गिरी थी, सबने हाथ झटके थे, लेकिन बाला साहब बोले कि अगर मेरा शिवसैनिकों ने अगर उसको हाथ है तो मुझे उन पे गर्व है, मुझे अभिमान है। ऐसे हमारे देवता समान नेता है। नहीं, बाला साहब जैसा नेता अभी कोई होएगा नहीं। जो हिंदू में एक ही नेता थे, पूरा जग जानता था कि वो थे हमारे हिंदू हृदय सम्राट सेनापति बाला साहब ठाकरे। उनके से अभी ऐसा कोई नेता दिख रहा नहीं होगा। बाला साहब तो एकदम स्पष्ट वक्ता थे। उन्होंने कभी भी मतलब उनके जुबान से कौन सा भी शब्द गया वो उन्होंने वापस ऐसा बोले मैं नहीं बोला, ऐसा कभी नहीं बोले उन्होंने। सब जब जिम्मेदारी आप लेते थे और सबको फेस करके आगे चल रहे थे। शिव राम मंदिर बनाने में पहला वीट रचने के लिए हम शिवसेना और हमारा हिंदू सब लोग हम अयोध्या जा रहे हैं। उसका कार्यक्रम आप लोग को मालूम है, वो कार्यक्रम 25 तारीख को अयोध्या में हो रहा है। जैसा कि शिवसैनिक जो है यहाँ से बाला साहब ठाकरे को श्रद्धांजलि देके जा रहे हैं और एक संकल्प लेके जा रहे हैं कि जिस तरीके से बाबरी मस्जिद को विध्वंस किया था, उसी तरीके से अब वहाँ पर जो है 25 तारीख को जो है वहाँ पर हम न्यू रखने की चेष्टा करेंगे और रखेंगे, और वहाँ पर मंदिर बनाने में पूरा सरकार का सहयोग करेंगे। ये है, हमने जनता की कुछ प्रतिक्रिया आपके सामने दिखाई है। फिर कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। मैं एलएम भंडारी जयपुर से बोल रहा हूँ, राजस्थान से। बोलिए भंडारी जी। मैं आपको इन तीनों के माध्यम से आपके पूरे चैनल को बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। ऐसे चैनल बहुत ही कम है, और मैं जो हिंदुस्तान का गर्व आप बढ़ा रहे हैं और जो मुद्दे उठा रहे हैं, मुझे वास्तव में राजस्थान की तरफ से मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ सर। और मुसलमानों के लिए जो धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं। जय हिंद, बोलिए। यहाँ पर जो इंटरव्यू करते उसमें हम कुछ बोलना चाहते हैं। आप लाइव में जुड़ चुके हैं मेरे साथ, बोलिए क्या कहना है आपका। हमारा कहना है जो कश्मीर समस्या में जो पत्थर उसको जो फोर्स मार खा के छोड़ देते हैं, वो उसको क्यों नहीं गोली से मारते हैं? वो भी तो गद्दार ही है। बिल्कुल, यही बात तो बाला साहब ने कही थी कि मैं ऐसे गद्दारों पर कोई मुकदमा नहीं चलाऊंगा। उनके ऊपर मुकदमा करके, उनको जेल में रख के, बिरयानी खिला के, टैक्स पेयर का खर्चा क्यों करना है, जब वो पता है कि अपने हाथ से कैमरे में दिख रहा है कि पत्थर मार रहा है सैनिकों पर, तो उसका जवाब गोली है, मुकदमा नहीं है। मुकदमा करने वाले सरकारें रक्षा नहीं कर सकती, उससे तो देशद्रोह की रक्षा होती है। उनका उपाय बाला साहब के स्वभाव, विचार और आदेश पर है। शूट आउट। अगले कॉलर। जय हिंद, बोलिए। जय हिंद, बोलिए। जय हिंद। क्या कहना है आपको? जी, आपके चैनल से जो महापुरुषों के लिए आपने जो श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, मैं रांची झारखंड से बोल रहा हूँ, संजय साहू। अभी जो ओबीसी भाइयों जो है, हेलो, बोलते रहिए आप। ओबीसी भाइयों जो है, उन लोग जो इतना बढ़ के बोल रहे हैं, क्या इस देश में। धन्यवाद। थोड़ा नेटवर्क खराब है, लेकिन आपकी बात समझ में आ रही। अगले कॉल के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं। जय हिंद,
बोलिए। चलिए, आज समय की कमी है, हम आपके सामने इन मुद्दों को लाना जरूरी था, इस विषय को लेकर आए हैं। हम आशा करते हैं कि इन महापुरुषों को आज जानकर, जो भूल गए थे वो याद कर कर आने वाले हिंदुस्तान के सुनहरे सपनों को जमीन पर वास्तविक लाने का काम करेंगे। शिव सैनिकों को, कुछ लोगों को शायद बुरा भी लगा होगा, लेकिन जो बाल ठाकरे की स्टाइल है उसी से प्रेरणा लेके आज हमने उनकी कमी को आपके सामने रखा है। आशा करते हैं कि आप उसे जरूर समझ में आए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। छोटू, बिजली तो भैया हमारे जमाना में